नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम 28 दिसंबर दिन बुधवार का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। मैं हूं निलेश और आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले पटवारी और पीएससी के एग्जाम्स के लिए, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपको इसके पहले जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के जो अभी व्यापम के पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, जो कि जिसका नाम अब बदल दिया गया है व्यापम का मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स है जिनका आयोजन होना है। इसके वीडियो कोर्स में चल रहा है एक बड़ा ऑफर, जिसमें आपका पटवारी का कोर्स भी आता है, सभी कोर्स आते हैं। ये जो 2495 का कोर्स था, ये 996 का है। इसके साथ आपको जो व्यापम के इसके नोट्स हैं, पटवारी के नोट्स हैं, ये भी मिलेंगे। इसका आपको अतिरिक्त शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं देना है। ये केवल 5 जनवरी तक के लिए ऑफर चलाया गया है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, ऑनलाइन एमसीक्यूज मिलते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन में। प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर भेजे जाएंगे। करंट अफेयर्स हम जो करा रहे हैं, साथ में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की आपको इसके अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ ई बुक मिलेगी। ये जो नोट्स होंगे, आप इसको यदि कहीं बाहर हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहां पर ये पीडीएफ रीड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। साथ ही साथ उन लोगों के लिए, सभी लोगों की सूचना है, काफी सारे लोगों ने जिन्होंने कोर्स पहले परचेज किया हुआ था, पटवारी का कोर्स, उन सभी के लिए विशेष सूचना है कि आप सभी लोग अपना जो एड्रेस है, ये जो नीचे दिए गए नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम आप सभी को नोट्स भेज पाए। क्योंकि सभी लोगों को कॉल कर पाना हमारे लिए उतना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संख्या ज्यादा है, थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। आप लोग अपना अनुशासन मेंटेन करते हुए, आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल पटवारी कोर्स लिखना है, नोट्स लिखना है, और आपने कोर्स परचेज किया तो उसकी जानकारी वहां लिख देंगे। साथ में इस निजी जो नंबर दिए गए हैं, इनमें आप व्हाट्सअप कर देंगे, हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर्मेट क्या है वो हमने आपको बता दिया है। पीएससी प्री के नोट्स में भी ऑफर चल रहा है, साथ में इसको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है। इसकी बाकी की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको प्ले स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुबह की हम आज के विचारों के साथ। अपने समय की रक्षा करें, यह सब तुम्हारे पास है। मतलब आपके पास एक ही चीज है, वो है समय। आप इसकी रक्षा करिए, इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि एक यही है जो आपके पास है और आपका अपना है। आप इसको किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये वाक्य है नवल रवि कांत के। तो आज सुबह की शुरुआत अपने समय की रक्षा के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था। नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, तो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये पुष्प कमल दहल प्रचंड है। सीबीईआर के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी जो अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत, ये 2037 तक बनेगा। नव वर्ष को उपलक्ष्य में एक यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है, लोसर महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ला से लद्दाख, ला से लोसर, याद रखेंगे, यहाँ का नव वर्ष का त्योहार है। भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर कई जगह पे आपको जो नववर्ष की शुरुआत होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। अभी आपके मार्च अप्रैल तक चलने वाली है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। जो गरुड़ एयरो स्पेस है, इसने अपना एक किसान ड्रोन करके ड्रोन बनाया है, जिसको दोनों जगहों से अभी प्रमाण पत्र मिल गया है, और ये भारत का पहला स्टार्टअप है। खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीतने वालों को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही में डीएसपी का पद भी दिया जाएगा। एसआई की भर्ती की जाएगी, कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। ये सभी की सभी जो खेल हमारे खिलाड़ी होंगे, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक नीति का विमोचन किया गया, जिसका नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022। नाम याद रखेंगे, इस प्रश्न को आप हल्के में नहीं लेंगे। पिछले 2 वर्ष के पीएससी के प्रश्न उठा लीजिए, नीतियों के ही प्रश्न आए हैं। 2020 का प्रश्न सीधा डायरेक्ट नीति का नाम पूछ लिया था। तो ये नीति को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का नाम याद रखना। युवा नीति जैसे ही आएगी, उसका क्या नाम रखा जाता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। प्रदेश में सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, ठीक है, के साथ हमारे यहाँ के क्या कहते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो परिषद है, इसका एमओयू साइन हुआ है, और ये आईआईटी गांधीनगर के साथ हुआ। 2 एमओयू साइन हुए हैं, आप वो देख लेंगे, करंट अफेयर में हमने बताया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होने वाला? मध्य प्रदेश में होने वाला है। 8 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा, लेकिन प्लस एक खेल ऐसा है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, वो है साइकिलिंग। थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको याद रखना। साइकिलिंग एकमात्र खेल है जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के बाहर आयोजित होगा।
परिधि जोशी हैं, इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और ये किस खेल से हैं? ये घुड़सवारी से हैं। ये सभी पुरस्कार अभी जो भारत के खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर वो आए थे, उन्होंने सभी को पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। शुरुआत करते हैं आज के सबसे चर्चित प्रश्न की। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, कवि है बद्री नारायण, इनको दिया गया है। इनकी पुस्तक है तुमड़ी के शब्द, ये कविता है, इसको ये दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो पुरस्कार होते हैं वर्ष 2022 के लिए दिए जाते हैं, इनकी सूची जारी कर दी गई है। लेकिन प्रमुखतः जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं। तो कवि बद्री नारायण है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, तुमड़ी के शब्द। ये आपसे पूछ लिया जाए कि तुमड़ी के शब्द किसकी पुस्तक है, तो ये कवि बद्री नारायण की है। ये उपन्यास है? नहीं, ये कविता संग्रह है। ये याद रखना है प्रमुख रूप से। तीन बातें हमें याद रखनी, कविता बद्री नारायण, कवि बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, कविता संग्रह। इसे क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार अभी मार्च में दिए जाएंगे नई दिल्ली में। इसके अतिरिक्त बात करी जाए तो एक अंग्रेजी है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? अनुराधा राय का है। इनको एक अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। वहीं पे उर्दू के लिए जो दिया गया है वो अनीस असफाक को दिया गया है। अब इसकी बात करी जाए तो जो साहित्य अकादमी दिए जाते हैं, ये हमारे यहाँ की जो भारतीय संविधान है इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, भारतीय भाषाओं को, ठीक है। लेकिन इसमें दिया जाता है 24 भाषाओं को, जिसमें एक आपकी राजस्थानी आती है और अंग्रेजी भाषा आती है। तो कुल 24 भाषाओं के जो साहित्य से जुड़े हुए कविता होती है, उपन्यास होते हैं, संस्मरण होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, इन सभी में से जो लेखक होते हैं उनको चुना जाता है, उनको दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी का जो स्थापना हुई थी वो 12 मार्च 1954 में ही हो गई थी, 1954 में हो गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार हैं। और लेकिन जो पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे ये 1955 में दिए गए थे, और उस समय पे 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी। वर्तमान में जो है 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शाल, नारियल और साथ में शील्ड दी जाती है। पहली बार जो पहले विजेता थे हिंदी भाषी के तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इनकी जो कविता संग्रह थी हिम तरंगिणी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। निम्न में से कौन ही हाल में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? नाम आपने सबने सुना हुआ है, अनिल कुमार लाहोटी हैं। मध्य प्रदेश में भी ये इन्होंने सेवा दी है। इनको अभी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं। और इसके पहले जो थे ये वर्तमान जो अभी हाल फिलहाल है, लेकिन इनकी सदस्यता स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी 2023 को, ये शपथ ले लेंगे या ज्वाइन कर लेंगे। विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में, उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले इन्होंने जो सेवा दी है पश्चिम मध्य रेलवे को दी है, फिर मध्य रेलवे पे भी कई पदों पे रह चुके हैं। इसके बाद इन्हें केंद्र पे भेज दिया गया था। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। निम्न में से कौन FIH पुरुष विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का कैप्टन होगा? तो वो होंगे हरमनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कैप्टन रहेंगे। FIH यानी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में होने वाला है, 2 प्रमुख स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें टीम की घोषणा कर दी गई है। तो जो हॉकी विश्व कप 2023 है इसके लिए हरमनप्रीत हमारे यहाँ के कौन रहेंगे? कैप्टन रहेंगे। साथ में जो उप कप्तान रहेंगे वो अमित रोहिदास रहेंगे। और जो उसके गोलकीपर रहेंगे उनकी तस्वीर आप सभी ने देखी हुई है, वो रहेंगे। वो गोलकीपर कौन है? वो गोलकीपर है श्री जेस परट्टू रविंद्रन, ठीक है। इनकी एक तस्वीर जब ओलंपिक हुए थे तो एक फेमस हुई थी, वो उसके ऊपर बैठे हुए थे, नेट के ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये आयोजित कहाँ किए जाने वाले हैं? FIH ये आयोजित किए जाने वाले हैं जो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। साथ ही में बिरसा मुंडा जो अंतर रॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा और बहुत क्या कहते हैं टेक्नोटेक स्टेडियम है। पूरी तरह से इसमें बहुत सारी चीजें नई करी गई हैं, राउरकेला में है ये। तो यहाँ पर 13 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाला है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें तो उसमें लगभग 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता रहेगी। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है या किसका है? तो ये हॉकी का स्टेडियम है। कहाँ पर है? तो राउरकेला में है, ठीक है। यहाँ पर विश्व कप का आयोजन होने वाला है। और तब तक में आपके पेपर स्टार्ट होंगे, तब तक में ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और फाइनल मैच जो होगा वो कलिंगा स्टेडियम में होगा, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में है, ये हमें याद रखना है। तो ये भारत में चौथी बार इस विश्व कप का आयोजन हो रहा है। 2019 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था। और इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी ने जीता है तो पाकिस्तान ने जीता है इसको, 4 बार उसकी ट्रॉफी की विजेता रह चुकी है,
ठीक है, बेल्जियम जो है वर्तमान में 2018 का संस्करण जीत करके इसका वर्तमान चैंपियन है। अब आगे के देखते हैं कौन चैंपियन होगा। भारतीय टीम का जब जीती थी 1975 में मलेशिया में हुआ था कुआलालंपुर में, तो उस समय के जो कैप्टन थे हमारे वो अजीत पाल सिंह थे। तो कैप्टन के नाम कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कप की बात करी जाए तो ये जितने भी हमारे कप होते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी के, इसका शासी निकाय है। जिस प्रकार से बीसीसीआई है, इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के लुसान में है। अध्यक्ष वर्तमान में यदि आप बात करो तो मोहम्मद तैयब इकराम है। वर्तमान में 137 देश इसके सदस्य है। पाकिस्तान टीम इस बार नहीं आने वाली है क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करी थी। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जो वैक्सीन बनाई है ये भारत बायोटेक ने बनाई है और इसको सरकार ने अभी हाल ही में इसको परमिशन दे दी है। तो अब हम हमारे बीच जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। तो भारत बायोटेक ये क्या है, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। सुई से जिन्हें डर लगता है उनके लिए आराम हो जाएगा। नाक से ये एक तरह का बूस्टर है। ठीक है, ये जिनकी कोविड की फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन लग चुकी है तो उनके लिए बूस्टर के रूप में प्रयोग की जाएगी। और इसका जो नाम था BBV 154 नाम दिया गया था इसको। और ये 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग होंगे उनको मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कहीं इसको वायरस नहीं समझ बैठना है। BBV 154 ये क्या है? तो ये एक नोजल वैक्सीन है, नाक से दी जाने वाली कोरोना के लिए वैक्सीन है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। साथ ही में इस वैक्सीन को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वाशिंगटन है वहां की कंपनी सेंट लुइस इसके साथ मिलकर के इसको बनाया गया है। अब बात करें यदि भारत बायोटेक की तो ये कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है, भारत बायोटेक की भारत में कोविड की टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो कोविड टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ 16 जनवरी 2021 को हुई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 की। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस यानी WTT की श्रृंखला का मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा गोवा। और मोनिका बत्रा है ये, इसकी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है हमारे देश की। तो इस बार गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपके जो अगले परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है वो 5 मार्च के यानी मार्च के सेकंड वीक में स्टार्ट होने वाली है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप तक उस समय आपके लिए काम के रहेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान में रखना है। तो ये वहाँ का जो विश्वविद्यालय है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है, वहां पर आयोजित किया जाएगा टेबल टेनिस। और इसकी जो मेजबानी करेगी वो गोवा सरकार करेगी, साथ में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। बात करें यदि हम WTT की तो इसकी जो क्या कहते हैं इसका संघ का निर्माण हुआ है ये 2019 में हुआ। जो पुरुष और महिला दोनों की जो टेबल टेनिस की प्रतियोगिता होती है वो इसके द्वारा आयोजित की जाती है। आप यदि व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जनरल मैनेजमेंट और इंग्लिश के कोर्सेज में दिक्कत जा रही है, केवल आपको इसके कोर्स परचेज करना है तो ये सेपरेट कोर्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप इनको ऐप से परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो सुशी माही लामा, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉक्सर से। क्या हुआ है, अभी जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं बॉक्सिंग की चैंपियनशिप चल रही है, एलिट महिला चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। साथ ही में इनको एक विशेष पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का खिताब भी इन्हें दिया गया है। भारत सरकार के जो हमारे देश के खेल मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने इनको सम्मानित किया है। साथ में खेल रत्न पुरस्कार भी हुए थे जहाँ पर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। विक्रमोत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में किया जाएगा। इसका जो आयोजन होने वाला है 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 तक होने वाला है। और ये बहुत बड़े स्तर पे इसका उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हर प्रकार के लगभग कार्यक्रम हो ही जाते हैं इसमें। और इसका जो आयोजन किया जाएगा उज्जैन के जो प्रमुख संस्थान है, चाहे विक्रमादित्य शोधपीठ कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। स्वराज संस्थान कहाँ है? संचालय कहाँ है? उज्जैन में है। विक्रम विश्वविद्यालय, महर्षि पंडित संस्कृत विश्वविद्यालय, संदीपनी वेद विद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय, आचार्य बरामीर वेदशाला है, ये सभी संस्थान उज्जैन में है। और ये मिल करके इसका क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। और साथ ही साथ विक्रमादित्य जो वैदिक घड़ी है इसका भी लोकार्पण किया जाएगा और विक्रम पंचाग का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो विक्रमा उत्सव का जो आयोजन होने वाला है ये कहाँ होने वाला है? उज्जैन में। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ।
G20 का जो S20 है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, हमारे देश की राजधानी में। और वहां पे जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी मेरिट कॉलेज है, वहां पर इसका साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, और ये भी जनवरी के आखिरी सप्ताह में है। आपका जनवरी पूरा क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में बना रहने वाला मध्य प्रदेश के लिए है, क्योंकि शुरुआत हो रही है इसकी हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस से। फिर इसके बाद बिजनेस समिट होने वाली है। इसके बाद ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, जो इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये बहुत बड़े स्तर पे प्रोग्राम होने वाला है। तो ये सभी के सभी ये जनवरी के लास्ट वीक में होगा। तो ये सभी के सभी प्रोग्राम मध्य प्रदेश के जनवरी के महीने में होने वाले हैं। इसलिए याद रखना। देखिए, भारत क्या है, भारत वर्तमान में G20 का प्रेसिडेंट है 1 नवंबर 2022 से। ठीक है। अब ये रहने वाला है, अगले प्रोग्राम जब तक ऑर्गेनाइज होंगे तब तक रहेगा। अब क्या है, इसके साथ साथ अब बहुत सारी समिट्स के आयोजन होंगी। तो इसी क्रम में वैज्ञानिकों की एक यहाँ पे समिट है होगी, जो कि S20 नाम से होगी, जो कार समूह है। तो इसकी बाय डिफॉल्ट अध्यक्षता कौन करेगा? भारत ही करेगा। तो साइंस 20 का जो आयोजन होना है, S20 जो ग्रुप है, उसकी अध्यक्षता भी किसके पास रहेगी? भारत के पास रहेगी। और ये जो आयोजन होने वाला है, ये भोपाल में होने वाला है। भारत के जो 5 जगह हैं वहां पर होगा। एक तो भोपाल में होगा, दूसरा अगरतला में होगा, तीसरा पुडुचेरी में होगा, तीसरा कोयम्बटूर में होगा, और चौथा कहाँ होगा? मंगरम में होगा। ठीक है। तो ये इतनी 5 जगहों पे होगा, जिनमें से मध्य प्रदेश के भोपाल में भी होगा। लेकिन जो साइंस फेस्टिवल है, ये कहाँ पर होने वाला है? ये भोपाल में होने वाला है। तो S20 की बैठक प्लस साइंस फेस्टिवल, ये दोनों भोपाल में आयोजित होंगे। और 2023 के जो S20 का विषय रखा गया है, वो रखा गया है अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। अलग अलग क्षेत्रों में इसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे, विचार विमर्श किए जाएंगे। साथ ही में जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, वहाँ इसका जो सचिवालय है, इसका जो केंद्र है, वो कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो S20 के लिए सचिवालय भी वहां रहेगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन मंत्रालय इसके साथ जुड़े हुए हैं, विभाग जुड़े हुए हैं? तो पहली बात तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, CSIR है जिसे हम जानते हैं, वो है, विज्ञान भारती है। ये सभी मिलकर के भोपाल में आयोजित होगा 21 से 24 तक। साथ ही में विज्ञान के यहाँ पे कई फिल्मों का भी प्रसारण होगा, जो साइंस पे बनाई जाएंगी, साइंस पे बनाई जाएंगी। और ये 8वां संस्करण है, और हमारे मध्य प्रदेश में होगा। साथ ही में एक फिल्मोत्सव भी होगा, जो कि 22 से 24 जनवरी के मध्य होगा, जिसमें विज्ञान से संबंधित मूवियां दिखाई जाएंगी। चंद्रमा जो हमारा मिशन था, उस पर संस्कृत में पहली फिल्म बनी है। ये हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, वो भी यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है? तो ये है भोपाल में। अभी हाल ही में जो खेल मंत्री आया था, उन्होंने वहां पर विजिट किया था और काफी सराहना भी की थी उस जगह की। तो केंद्र और युवा मंत्रालय के जो तहत आने वाला ये संस्थान है, और ये स्वायत्त संस्थान होता है, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम लोग साई नाम से जानते हैं। TT नगर पे वो स्टेडियम पे है वो। और यहाँ पर क्या है, खेल विज्ञान केंद्र की भी स्थापना करी गई है। कुल मिलाकर के पूरे देश में 21 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र बेंगलुरु और पटियाला में है। अब इन सभी का जो सेंट्रल है, वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है। और एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो साई खेल विज्ञान केंद्रों का केंद्र है। जो साई साई होता है, ये जितने भी हमारे खेल विज्ञान केंद्र होते हैं, इनका केंद्र होता है। फिजिकल यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर ग्वालियर में है, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से LNIP। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो होते हैं, चुनिंदा खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही में एक अच्छी तरह से काम करने वाला खेल विज्ञान केंद्र होता है। उत्कृष्टता केंद्रों की यदि आप बात करोगे, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह है। मध्य प्रदेश में भोपाल में, इसके अलावा बाकी के सभी राज्यों में है। ठीक है। सोनीपत और नई दिल्ली में कुल 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जो कि भोपाल में चल रही थी 2022, मध्य प्रदेश की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने ओवरऑल 2nd स्थान प्राप्त किया है। इसमें कुल जो मध्य प्रदेश की यदि आप बात करेंगे, तो 1 स्वर्ण जीता है, प्लस 2 रजत जीते हैं, और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार मिलाकर के 8 पदक जीतने के साथ मध्य प्रदेश जो है 2nd नंबर पे रही है। 2 स्वर्ण कांस्य के साथ हरियाणा जो टीम रही, वो तीसरे नंबर पे रही है। यदि सबसे शीर्ष टीम की बात करी जाए, तो रेलवे रही है, जिसने कुल 10 पदक जीते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था,
हमारे देश की सबसे बड़ी खिलाड़ी आई थी बॉक्सिंग की, एक निखत जरीन आई थी, लवलीन बोरगोहेन आई थी और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और जो निखत जरीन है ये तेलंगाना की है, असम के। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो विजेता रही है कांस्य पदक की, लवलीना बोरगोहेन रही हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो लवलीना है ये कहाँ की है, तो ये असम की है। निखत जरीन कहाँ की है, तो ये है तेलंगाना की। ठीक है। इन्होंने अपने जो खेल है उसमें अपने अपने भारक्रम में स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था टाटा टोपे स्टेडियम जो भोपाल पे है, वहां पर आयोजित की गई थी। लगभग 302 महिला मुक्केबाजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश इस पे सेकंड पोजीशन पे रहा है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवार को कितने लीटर पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और काफी अच्छा लगता है आपके उत्तरों को पढ़ने के बाद। हम समय देते हैं क्योंकि एक एक उत्तर हम वहाँ पे देखते हैं, काफी डिटेल्स आप लोगों की रहती, सभी के आंसर राइट थे। वहां पर 55 लीटर का इसमें जल पेयजल दिया जाएगा। ये पीने योग्य जल की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, आप सभी ने बता दिया, तो 15 अगस्त 2019 से हुई थी। और 2024 का प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। आपके भी गाँवों में पाइपलाइन डल रही होंगी, आपने ध्यान दिया होगा, वो इसी जल जीवन मिशन के तहत की जा रही है। ठीक है। और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। और आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि आप सभी लोग जो भी करंट अफेयर्स की ये क्लासेस बना दी गई, लाइव क्लासेस, ये 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। अलग अलग तारीख पे अलग अलग सेक्शन की क्लासेस हमारी रहेंगी। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, साथ में जो हमारे रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईटी से प्रश्न काफी बनते हैं, तो उसको हम लोग कब करेंगे, इसकी क्लास भी आपकी बना दी गई है। तो इन सभी क्लासेस को आप लोग क्या करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ताकि जब क्लास शुरू हो तो आप सभी तक क्या करें, सूचना पहुंच जाए। या आप लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट है क्लास से संबंधित, कोई और भी सेक्शन इसमें छूट रहा है, तो आप वहां पर कमेंट करके बता देंगे। साथ ही में क्लास को शेयर करना नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स के आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आज आप सभी के लिए होमवर्क की। तो मनुआ भान की टेकरी, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवास में है, उज्जैन में है, भोपाल में है या रीवा में है? राइट आंसर कमेंट करके बताना है उस जगह के बारे में, टेकरी के बारे में। जिसके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा, जिनके पास जो अच्छी डिटेल्स इसके साथ शेयर करेंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट देगा। आप सभी लोगों का दायित्व है कि जो भी इसमें अच्छी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, उससे जुड़े हुए जो सूचनाएं होती है, फैक्ट्स होते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग उनको पढ़ने के बाद एक बार जरूर लाइक कर दिया करें। ये हमारा दायित्व है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमने उनसे कुछ लिया है, ध्यान लिया, तो उसको धन्यवाद हमें प्रेषित करना नहीं भूलना चाहिए। तो आप सभी लोग एक बार उनको लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही में आप यदि एमपीपीएससी के कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं और कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे बड़े ऑफर चल रहे हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।